Hello students. Today in this class we are going to discuss about the mountains. ठीक है, माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। तो माउंटेन्स क्या होते हैं? तो आप सब लोग गए होंगे, कहीं किसी ना किसी हिल स्टेशन पे गए होंगे। ठीक है, जैसे कि मसूरी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद शिमला हो गया, ठीक है, कसौली हो गया, मनाली हो गया, आप इन सब जगहों पे गए होंगे। तो चलिए, ये सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, आज माउंटेन्स के आसपास के इलाके हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, माउंटेन्स बनते कैसे हैं, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन बनता कैसे है। ठीक है, ये फीचर अर्थ पर आता कैसे है। ठीक है, सो पहले देखते हैं माउंटेन होता क्या है। ठीक है, माउंटेन इज अ लार्ज लैंडफॉर्म दैट स्ट्रेचेस अबव द सराउंडिंग लैंड इन अ लिमिटेड एरिया, यूजुअली इन अ फॉर्म ऑफ पीक। तो बेसिकली माउंटेन होता क्या है, देखिए इस तरह की जब शेप होती है लैंड की, कम एरिया में जब वो स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ उठ जाता है आसपास के एरिया से, उसे हम माउंटेन कहते हैं। और उसकी जो अपर पोर्शन होता है, टॉप का पोर्शन होता है, उसे पीक कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पीक। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, माउंटेन। अच्छा, माउंटेन और हिल में एक फर्क होता है। देखिए ये है माउंटेन, माउंटेन देखिए, माउंटेन कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे जो पीक है वो काफी शार्प होगी, लेकिन जो हिल होगी ना वो इस तरीके से होगी। तो हिल का जो टॉप है वो शार्प नहीं होगा, ठीक है, राउंडेड शेप में होगा। जबकि यहाँ पर पीक एकदम शार्प है और माउंटेन काफी स्टीप होता है इन कंपैरिजन टू हिल। ठीक है, हिल जो होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होगी, या फिर उतनी ज्यादा उसका जो टॉप है वो राउंडेड शेप में होगा, और इतना स्टीप नहीं होगी हिल। ठीक है, ये डिफरेंस होता है माउंटेन और हिल में। अब इसके फॉर्म होने के वेरियस रीजन हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको देखना होगा कि जैसे कि आप देखिए कई सारी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर। रॉकी माउंटेन्स हैं, एंडीज है यहाँ पर, ठीक है, एटलस है यहाँ पर, ठीक है, हिमालयाज है, और यहाँ पर यूरोप में एल्प माउंटेन रेंज है। तो कई सारी माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। कुछ और माउंटेन रेंज आपको पुरानी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, एपेलेशियन, ठीक है, और इंडिया में अरावलीज। इंडिया में आपको मिलेंगे अरावलीज यहाँ पर। तो इतनी सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये बनती कैसे हैं उनके बारे में बात करते हैं। फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये वो माउंटेन्स होते हैं जो यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं, और अभी रिसेंट पास्ट में बने हैं। रिसेंट पास्ट का मतलब है कई लाखों साल लगे इनको बनने में, लेकिन अर्थ की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो वो सबसे नए पहाड़ है। जैसे कि हिमालय यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है, और अभी भी उनकी हाइट बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है उनकी हाइट। ठीक है, बने कैसे हैं? तो इनका बनने का कारण है, देखिए अर्थ का जो क्रस्ट है ना वो कई सारी प्लेट्स का बना हुआ है। इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, और एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट्स का बना हुआ है, और ये प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं। ठीक है, और वो कैसे मूव करती हैं, देखिए जब वो अपने सामने एक दूसरे के पास आती है तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। जब पास में आ रही है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, और जब वो दूर जाएंगी तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री कहेंगे। और जब वो इस तरीके से मूव करेंगे उसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से मूव करेंगी पैरेलल होके, और जब वो टकराएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो ऐसे कई सारी डिफरेंट फीचर्स उसकी वजह से बनते हैं इन प्लेट्स की होने की वजह से। तो चलिए अब देखते हैं हिमालयास कैसे बने। फॉर हम हिमालयास का एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए जो इंडियन प्लेट थी वो किस तरफ थी और हुआ क्या, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर अफ्रीका है, दिस इज अफ्रीका, और यहां पर कहीं इंडियन प्लेट थी जो उससे जुड़ी हुई थी, अफ्रीकन प्लेट से जुड़ी हुई थी। पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था पेंजिया, तो इंडियन प्लेट है उसी पेंजिया, एक ही सिंगल कॉन्टिनेंट था पूरी दुनिया में, तो इंडियन प्लेट उससे जुड़ी हुई थी। फिर जो वर्ल्ड है, वो जो वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट्स बने वो दो बने, एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है, अंगारा लैंड को। ठीक है, अंगारा लैंड वाज आल्सो नोन एज, इज आल्सो नोन एज लॉरेशिया। तो अंगारा लैंड और लॉरेशिया वो नदन में थे, और गोंडवाना लैंड सदन में था। इंडियन प्लेट जो थी वो किसका हिस्सा थी, गोंडवाना लैंड की। तो इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसी प्लेट का हिस्सा है। तो सडनली दिस प्लेट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दी नदर्न डायरेक्शन, और यहाँ पर एक बहुत ही मैसिव प्लेट थी जिसे कहते हैं यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। अभी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है कोई छोटी प्लेट नहीं है, ये भी बहुत बड़ी है, और ये प्लेट ज्यादा डेंस थी। ठीक है, याद रखिए जो प्लेट ओशन ओशियानिक प्लेट जो होती है, ठीक है, दो तरह की प्लेट होती है, एक होती है
कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसमें जो उसका ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी के ऊपर की तरफ होता है, समंदर के ऊपर होता है। और जो ओशियानिक प्लेट होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर होता है, ठीक है, ओशियानिक प्लेट। बट इसका मतलब ये नहीं है ओशियानिक प्लेट का थोड़ा सा भी हिस्सा पानी के ऊपर नहीं होगा, या कॉन्टिनेंटल प्लेट का थोड़ा सा भी हिस्सा पानी के अंदर नहीं होगा, हो सकता है। तो ऐसे ही यूरेशियन प्लेट है, उसका ज़्यादातर हिस्सा आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट ऊपर उठा हुआ है, पानी के बाहर है। वहीं पर इंडियन प्लेट जो है उसका भी काफी हिस्सा पानी के बाहर है, लेकिन काफी हिस्सा पानी के अंदर भी है, जो यूरेशियन प्लेट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जो ओशियानिक प्लेट होती है, या जिसका ज्यादा काफी बड़ा पोर्शन पानी के अंदर होता है, वो प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा भारी होती है। और ज्यादा भारी मटेरियल नीचे जाएगा ऊपर आएगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंडियन प्लेट है डेंस प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट डेंस प्लेट हो गई। तो ये जब इससे टकराई, तो जैसे ही इससे टकराएगी ये नीचे की तरफ जाएगी, और ये वाली प्लेट यहाँ पर फोल्ड्स बनने लगेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या बनेंगे, फोल्ड्स। और ये फोल्ड्स बनते रहेंगे, और इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी नीचे जा रही है, अभी भी नीचे जा रही है कॉन्टिन्यूसली। तो इसकी वजह से जो माउंटेन रेंज बनेगी वो हिमालयस कहलाएगी, जो जिसे अभी हम देखते हैं, ठीक है, हिमालयस। तो यंग फोल्ड माउंटेन यहाँ पर हिमालयस कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि दिस प्लेट इज स्टिल सबमर्जिंग बिलो दी यूरेशियन प्लेट, अभी भी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, बिकॉज वो ज्यादा डेंस है, ठीक है। तो ज्यादा डेंसर मटेरियल जो होता है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इंडो यूरेशियन प्लेट जो है, सॉरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ सबमर्ज हो रही है। और यूरेशियन प्लेट जहां पर वो उठना शुरू हुई है वहां पर फोल्ड्स बन रहे हैं, और वो जो फोल्ड्स हैं वो क्या है, वही हिमालयाज हैं जिसमें आप लोग घूमने जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्या कहलाता है ये, यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फोल्डेड अंडर स्ट्रेस मेनली बाय फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। ये कब बनते हैं कि जो रॉक्स हैं क्रस्ट के, वो फोल्ड हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, फोल्ड हो जाते हैं, और इसमें कंप्रेशन होता है डेफिनेटली। और कुछ हिमालयन रेंजेस के एग्जांपल है, सॉरी कुछ माउंटेन रेंजेस के एग्जांपल है। हिमालय इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है ना कि हम लोग उसको सोचते वही माउंटेन्स है। तो ठीक है, देखिए एल्प्स मिलेंगे आपको यूरोप में, ठीक है, हिमालयस मिल जाएंगे आपको इंडिया में, रॉकीज आपको मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा और नदर अमेरिका में, एंडीज आपको साउथ अमेरिका में, एटलस अफ्रीका में, ठीक है, और भी कई सारे माउंटेन रेंजेस होंगी, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ये क्या है भाई, जब हमने डिस्कस किया फोल्ड माउंटेन्स, ये तो न्यू न्यू हो गई ये तो अब डिस्कस करेंगे ओल्ड वाले की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे अरावलीज हो गए, एपलेशियंस हो गए, पेनिनीज हो गए, ये पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स बने थे जब कभी एक टाइम में सिस्मिक एक्टिविटीज इनके आसपास होती थी, ठीक है, जब कभी यहाँ पर जो प्लेट्स थी वो एक्टिव थी और मूव करती थी, तब इन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ। बट आज की डेट में जहां पर ये प्लेट्स या माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है, वहां पर सिस्मिक एक्टिविटी ना के बराबर है। तो इसलिए क्या देखने को मिलेगा, ये माउंटेन रेंज अब खत्म होने की कगार पे आ रही है, ठीक है। डेन्यूडेशन यहाँ पर होगा, दे बिलोंग टू प्री ड्रिफ्ट एरा एंड दे सब्जेक्ट टू डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब है, देखिए जब बारिश होती है हवा चलती है, ठीक है, बारिश होती है हवा चलती है, और इंसानों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अरावली इसको खत्म करने में। तो यहाँ पर इरोजन होता है, ठीक है, डेन्यूडेशन होता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ एयर वाटर, ठीक है, बारिश होगी हवा चलेगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पहाड़ है एक टाइम पे ऊपर उठ रहे थे, बट ये अब ऊपर उठना बंद हो गए हैं, तो इनकी हाइट कम होती जाएगी। ऑब्वियसली अरावली इसके केस में इंसानों का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल रहा है उनको खत्म करने में। वो भी मतलब वो भी रीजन है कि कई जगहों पर वो मिनरल्स के लिए पहाड़ों को तोड़ देते हैं, ठीक है, काट रहे हैं पहाड़ों को। तो अरावलीज है, एपलेशियंस है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। एक टाइम में ये बहुत ऊंचे पहाड़ हुआ करते होंगे, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं है, तो अब ये वाले जो माउंटेन्स हैं ये इतने ऊंचे नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स तो आपको समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, these are formed when great block of the earth crust may be raised or lowered during uplift of structural mountain, sometimes magma flows upward into the crust। तो देखिए सपोज करिए ये एक लैंड मास है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक फॉल्ट नजर आएगा।
तो वो जो फॉल्ट है, सपोज करिए जो प्लेट है ये कॉन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही है और दूर जा रही है, ठीक है, जैसे ये दूर जाएगी, ये दोनों प्लेट्स यहाँ अपने आप को अलग करेंगी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सडनली यहां से यहां गिर गया। तो यहां पर जो माउंटेन्स बनेंगे ये क्या कहलाएंगे, ये तो माउंटेन होगा ना, जो यहाँ पे पर्सन है, जो पर्सन यहाँ खड़ा है उसको यहाँ पर क्या दिखेगा, वो यहाँ से जब देखेगा तो उसे ये तो माउंटेन है, तो इसको हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, एक मिनट, अब देखिए कि यहां पर फॉल्ट है और किसी वजह से ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ आ गया, ये वाला भी नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो बीच का है वो ऊपर उठा रह गया। तो अब बताइए जो पर्सन यहाँ खड़ा है और यहाँ खड़ा है उसके लिए ये क्या होगा, माउंटेन ही तो होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, माउंटेन। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। इस तरीके से ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो अगर देखिए, these are formed when a great block of earth crust may be raised or lowered during the uplift of structural mountains। तो या तो कुछ पोर्शन ऊपर उठ गया, या साइड का पोर्शन नीचे चला गया, या बीच का पोर्शन नीचे चला गया, साइड का पोर्शन ऊपर रह गया, तो इसको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलेंगे। The land between two parallel fault either raises forming block mountains or host or subsided into depression termed as rift valley और गार्बन। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो प्लेट है ये इधर आ गई, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेट इधर आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्ट वैलीज बन गई। इसको ये जो यहाँ पे वैली बनती है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली, क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली। और ये जो बीच में पोर्शन है ये सेंट्रल ब्लॉक, इसको होस्ट कहते हैं, ठीक है, हॉर्स कहते हैं। ये पोर्शन जब अलग हुआ तो ये तो नीचे, ये वाला पोर्शन बीच में गिर गया, ठीक है, यहाँ पर क्या थे, फॉल्ट्स थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी फॉल्ट्स थे, ठीक है, तो बीच में ये वाला आपको माउंटेन रेंज मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे जो खड़ा होगा उसको तो ये माउंटेन लगेगा ना। जैसे नर्मदा और तापी जो रिवर्स हैं वो ऐसे ही वैली में, रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, ठीक है। सतपुरा और विंध्याचल रेंज है वो दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, नर्मदा तापी या ताप्ती, दामोदर वैली इन इंडिया, द वॉस्गेज इन फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, थ्रू विच राइन रिवर फ्लोज। तो जितने भी ये रिवर्स वगैरह जो फ्लो करती हैं वो कहाँ से फ्लो कर रही हैं, वो फ्लो कर रही है बेसिकली आपकी रिफ्ट वैली से, ठीक है। नाउ वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो वोल्केनिक माउंटेन्स, अब देखिए एक जगह पर, आपको पता है वोल्केनो काम कैसे करता है बेसिकली। तो देखिए अर्थ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बिकॉज देखो प्रेशर और प्रेशर बहुत ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो गर्मी बहुत हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मटेरियल है वो जलने लगेगा, जलकर वो कितना लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है। तो मैग्मा जब अर्थ के ऊपर आ जाता है उसे हम लावा कहते हैं। तो अब देखिए बहुत गर्म मटेरियल अर्थ के अंदर थोड़ी ना रहेगा बहुत टाइम तक, एक टाइम के बाद वो फटेगा और बाहर आना चाहेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब प्रेशर, जब प्रेशर की वजह से वो फटा तो क्रेटर बन गया, और क्रेटर जब तक इरप्शन होता रहेगा, बहुत ज्यादा इरप्शन होने के बाद एक टाइम के बाद वो जो शेप लेगा वो इस तरह की शेप ले लेगा। ये देखिए ये क्रेटर है, यहाँ पर इरप्शन ऐसे होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ये ठंडा होता जाएगा, और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्लियर है। दिस इज हाउ volcanic mountains are formed as a result of volcanic eruption and the outflow of lava, also called mountains of accumulation। इकट्ठा हो रहा है ना वहां पर लावा। Cotopaxi in Andes एग्जाम्पल है इसका, माउंट विसुवियस एंड एटना इन इटली, फुजियामा इन जापान, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा यंग फोल्ड माउंटेन्स हमने देख लिए, हमने ब्लॉक माउंटेन्स देख लिए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन देखे, वोल्केनिक माउंटेन्स देख लिए। अब हम बात करेंगे रेलिक माउंटेन्स की। रेलिक माउंटेन्स वही होते हैं बेसिकली, देखिए जो बच जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स द माउंटेन्स आर कार्व्ड आउट एज रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ प्लेट्यूज एंड हाई प्लेन्स बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन। तो जब हम देखते हैं कि भाई कोई ऊंचा प्लेन है या प्लेट्यू है, ठीक है, वहां पर अगर इरोजन हो और कुछ पोर्शन उठा हुआ रह जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेलिक माउंटेन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, सीराज ऑफ स्पेन, कैप्सकिल माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क एंड नीलगिरी, पारसनाथ, गिरनार, राजमहल ऑफ इंडिया। तो
ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि इरोजन, इरोजन किसकी वजह से होगा, अगेन यहाँ पर जो इरोजन होगा वाटर और विंड की वजह से, या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर वो होगा और कुछ पोर्शन, सपोज करिए कि ये एक लैंड मास है, ठीक है, ये प्लेट्यू है, तो अगर किसी वजह से इरोजन लगातार हो रहा है और यहाँ पर जो पोर्शन है वो जल्दी यहाँ से इरोड हो गया, तो ये वाला इस शेप में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो पर्सन खड़ा हुआ उसको क्या दिख रही है, हिल या माउंटेन ही तो कहेगा वो उसको। तो इस क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इरोजन हो गया, ठीक है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। सो दिस दैट इज इट फ्रॉम द माउंटेन्स, सो विल कंटिन्यू, थैंक यू।